हेलो फ्रेंड्स, ऑकलैंड वोल्केनो सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनु और आज हम अपने सफ़र पे निकले हैं बहुत ही खूबसूरत माउंट ईडन वोल्केनो की तरफ। अभी मैंने डुगडुग को जिस जगह लगाया है उस सड़क को माउंट ईडन रोड कहते हैं, जिसका नाम जिस वोल्केनो हम लोग जा रहे हैं माउंट ईडन उसी के नाम पे रखा है। और अभी मैं खड़ा हूँ थ्री किंग्स रिजर्व के सामने और एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है कि मैं यहाँ पे अभी क्यों खड़ा हूँ। तो मैंने आज का सफ़र यहाँ से शुरू करना इसलिए सोचा क्योंकि आई वांटेड टू शेयर दिस प्लेस विथ यू, क्योंकि हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और होली के टाइम पे होली यहाँ पे मनाई जाती है। वैसे ऑकलैंड में 2-3 जगह और भी मनाई जाती है होली, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस। तो चलिए फिर निकलते हैं अपने सफ़र पे माउंट ईडन की तरफ। माउंट ईडन यहाँ से 4.5-5 किलोमीटर दूर है and it shouldn't take us more than 10-15 minutes to get there. Thankfully आज Saturday है तो ट्रैफिक भी थोड़ा कम है, so it's gonna be even better. So क्योंकि माउंट ईडन सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द सिटी सेंटर और at 196 meters it's the second highest peak in the Auckland region. It's very popular among the tourists. तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोकल्स भी जाते हैं वहाँ पे for its beautiful 360 views from the top. और वो सामने है माउंट ईडन का पहाड़, अगर आपको दिख रहा हो तो that right there. तो लीजिए, बातें करते करते हम लोग पहुंच गए माउंट ईडन विलेज। बहुत ही पुराना विलेज है। इट वाज आई थिंक इनिशियली सेटल्ड इन 1873। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग हियर। सारी की सारी कहानी की शुरुआत इस बिल्डिंग से हुई थी, जो कक्सीस बिल्डिंग जो है यहाँ पे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1873। अगर आप लोग ऑकलैंड विज़िट कर रहे हैं एंड इफ़ यू वुड लाइक टू विज़िट माउंट ईडन वोल्केनो एज वेल, आप माउंट ईडन पहुंच सकते हैं बाय बस, ट्रेन और अ टैक्सी। सिटी सेंटर से जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, तो इट्स नॉट गोना टेक यू दैट लॉन्ग। लेकिन ट्रेन स्टेशन जो है वो थोड़ा सा दूर है, सो यू प्रॉब्ली नीड टू वॉक 10-12 मिनट्स टू गेट टू माउंट ईडन।
टू द बेस ऑफ माउंटेन, नॉट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, बिकॉज फिर वहाँ से भी थोड़ी ट्रैक है 1-1.5 किलोमीटर की. तो दैट्स वन ऑफ द वे. इट वुड प्रॉब्ली बेटर इफ यूड हायर अ कार. एक अच्छी स्मॉल साइज कार $30-35 पर डे के लिए मिल जाती है आपको. एंड दैट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस एज वेल. तो आप एक ही दिन में 3 या 4 या 5 डेस्टिनेशंस कवर कर सकते हैं. तो ये बेस है बेसिकली माउंटेन का. यू कैन स्टिल गो फर्दर अप ऑन द बाइक और अ कार. और ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाकर के पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आप अपनी बाइक लगा सकते हैं या कार लगा सकते हैं. एंड देन द रेस्ट ऑफ द लास्ट 400 or 500 meters you need to track to get to the top. And that's the Explorer bus that's coming down. Oh yes, that reminds me, this is another wonderful way of exploring Auckland. You can take the Explorer bus. I think the ticket is $45 or $50 for the day. और ये आपको काफ़ी सारी, it goes in the loop. तो आपको ये मेरे लगता है 10-12 जगह जहाँ लेके जाती है. तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी एक जगह पे जाओ एंड इफ़ यू वांट टू स्टे देयर लॉन्गर, आप वहाँ पे उतर सकते हो. और वहाँ पे उतर के देन यू कैन एक्सप्लोर दैट प्लेस. और फिर जो नेक्स्ट बस आएगी पीछे से, जो कि शायद अनदर हाफ एन आवर में या 1 आवर में आती है, यू कैन कैच दैट बस. तो हम लोग यहाँ पार्किंग स्पेस से पहुँच गए हैं. मैंने यहाँ पे डुक को लगा दिया है पार्किंग स्पेस में. और यहाँ से अब ऊपर बाकी का रास्ता हमें ऑल द वे अप देयर पैदल जाना पड़ेगा. माउंट ईडन का मौरी नाम जो है वो माउंगा वाऊ है, जिसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द वाऊ ट्री. वाऊ बेसिकली एक एंडेमिक ट्री है जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलता है, दुनिया और कहीं नहीं मिलता. अगर मुझे कहीं दिखा और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा. सो दिस इज़ द व्यू टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ माउंट ईडन. वो सामने जो है वो ईडन पार्क है जहाँ सारे क्रिकेट मैचेस होते हैं. तो जब भी इंडिया न्यूजीलैंड विज़िट करती है तो क्रिकेट मैच वहीं पे होता है, जब ऑकलैंड में शेड्यूल होता है ऑफकोर्स. वो सामने वहाँ माउंट एल्बर्ट है जहाँ हम लोग लास्ट एपिसोड में गए थे. उसके पीछे सारी वेटागरी रेंजेस हैं जिसके बियॉन्ड वेस्ट कोस्ट शुरू हो जाता है. पिहा बीच एंड ऑल दोस प्लेसेस आर देयर. और ये देखो, वाओ, सो ब्यूटीफुल. वो है सामने आपका माउंट रॉस्किल. Not sure if you can see that, but I'm sure you should be able to see the water there. That's the Tasman Sea. Okay, तो ये सामने if you can see that, ये माउंट ईडन रोड है. अभी हम लोग इसी सड़क से आए हैं. न्यूजीलैंड जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है. तो क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल उलट है इंडिया के मौसम से. तो जैसे यहाँ पे जो पीक सर्दियाँ होती हैं वो जून जुलाई में होती हैं और समर्स होती हैं दिसंबर में, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है इंडिया से. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू न्यूजीलैंड टू विज़िट, मेरे ख्याल से आपको मई टू सितंबर जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो विंटर्स होती हैं एंड इट्स वेरी वेरी कोल्ड एंड इट रेन्स ऑल द टाइम. तो अगर 2 या 3 दिन लगातार बारिश हो रही है तो भाई बहुत अनयूजुअल नहीं है ये. 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है. सो आई थिंक
मेरे ख्याल से जो बेस्ट टाइम है आने का वो सितंबर अक्टूबर है। वैसे जो पीक टूरिस्ट सीजन है दैट इज़ दिसंबर जनवरी फरवरी, लेकिन देन एवरीथिंग इज़ अ लॉट मोर एक्सपेंसिव और जो सारी बुकिंग्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो मेरे ख्याल से सितंबर के अंदर स्प्रिंग शुरू होता है। इट्स अ फैंटास्टिक टाइम टू कम हियर। और वो सामने जो है वो सामने आपका है वन ट्री हिल। मुझे पता नहीं आपको ये शायद देख के पता लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ का जो क्रेटर है इसकी डेप्थ 50 मीटर्स है। इसका जो मौरी नाम है क्रेटर का वो है टी इपू अमटाहो, जिसका लिटरल मीनिंग होता है अंग्रेज़ी में द बोल ऑफ मटाहो। तो जो मटाहो साहब थे बेसिकली एक देवता थे मौरी कस्टम्स के अंदर, उनके रिलीजन के अंदर, जो कि जो पाताल लोक के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको गार्ड करते थे। तो यहाँ ऑकलैंड में बारिश हुई नहीं है कुछ दिनों से। कुछ दिनों का मतलब यहाँ पे कि हफ्ते 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी मिट्टी उड़ती दिख रही होगी, वरना यहाँ पे इन जनरल सितंबर में भी 8-10 दिन में एक बार बारिश तो हो ही जाती है। तो आई थिंक कल की है वेदर प्रोडिक्शन बारिश की, तो लेट्स सी। कल मुझे वन ट्री हिल जाना था शूट करने के लिए वीडियो, तो देखते हैं कल मैं शूट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो हम लोग वहाँ से आए थे, वहाँ से आके हम लोग ऊपर चढ़े और हमने इसका पूरा राउंड लिया। राउंड लेके हम लोग वहाँ टॉप पे गए थे जहाँ पे वो डिस्टेंस वाला स्लैब था, और यहाँ से होते हुए हम लोग वी जस्ट कम डाउन, और हम यहाँ से अब वील गो बैक टू द बाइक। वो सामने वहाँ पे रंगीटोटो आइलैंड है। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वॉल्केनोज। इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट वॉल्केनोज। सिर्फ 600 साल पुराना है वो। So we'll definitely go there one of these days as part of the Auckland Volcano series. वो सामने Sky City and that's the city center itself. उस तरफ अगर आपको दिख रहा होगा तो that's the harbour bridge. We'll need to cross that bridge as well one of these days, क्योंकि हम लोग जाएंगे वो 2 वॉल्केनोज अगर आपको दिख रहे होंगे तो एक वहाँ नॉर्थ हेड and the other one is the Devonport. तो उन दोनों वॉल्केनोज पे भी हम लोग जाएंगे आजकल में। दैट्स द वाइटेमाटा हार्बर, जहाँ पे वो बड़ी सी शिप खड़ी है अभी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़, अगर आपको यहाँ इसके क्रेटर में ये पिट्स नज़र आ रहे हैं, इफ़ यू कैन सी दिस पिट्स, एक यहाँ पे गड्ढा है काफ़ी बड़ा, एक वहाँ है गड्ढा, तो ये बहुत ही पुराने गड्ढे हैं। ये बेसिकली जो मौरीज होते थे आज से 400-500 साल पहले, इनके अंदर शक्करकंदी, उसको कुमरा कहते हैं यहाँ पे, शक्करकंदी को स्टोर करके रखते थे सर्दियों के लिए, ताकि सर्दियों में ख़राब नहीं होती। तो ऊपर से पूरा ढका होता था ये, इसको ढक के रखा जाता था और ये पूरी सर्दियाँ चल जाता था उनका। तो वाओ यार, वापसी के रास्ते में हम लोगों को वाओ ट्री दिख ही गया। मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हो रहा था कि मुझे शायद दिखा नहीं है, मुझे मिला नहीं है, या मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। बट ऑन द वे बैक आई हैव बीन एबल टू फाइंड दिस ट्री। सो दिस इज़ द वाओ ट्री, जिसके नाम पे इसका नाम माउरी के अंदर माउंगा वाओ है। Alright, so this was the trip to Mount Eden. I hope you guys enjoyed it. अगर आप लोगों ने इसे पसंद किया तो प्लीज़ give it a thumbs up, इसे शेयर कीजिए and subscribe to the channel. And while you're at it, please don't forget the bell icon for notifications on any upcoming videos. Looking forward to your comments in the comment section. It was wonderful coming to Mount Eden to shoot this episode for you guys. And we'll be seeing you again in the next episode very soon. Thank you so much once again. You guys have a nice one. Bye bye.